नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और आपके साथ मैं हूं रियाज सिंह। उत्तराखंड इस वक्त भयंकर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। बादल फटने से वहां भारी मलबा गिरा। देर रात हुई इस आपदा ने कई गांवों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ और पहाड़ों से गिरे मलबे ने घरों, दुकानों और खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। दर्जनों लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चमोली में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 18 से 20 लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन लगातार बारिश और टूटी सड़कों की वजह से बचाव कार्य में भारी बाधा आ रही है। कई गांवों का संपर्क कट चुका है, जिससे वहां तक राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया है। हेलीकॉप्टर से भी हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट की तैयारी की जा रही है। अलकनंदा, मंदाकिनी और अन्य नदियां उफान पर हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और पुल टूट जाने से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। गांव में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा, रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार हालत की समीक्षा कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी मदद मांगी गई है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में क्या हुआ, ये समझिए। रुद्रप्रयाग में 3 जगह के बारे में सूचना मिली है। एक स्थान पर गांव के दोनों तरफ मलबा काफी आ रहा है, पानी आ रहा है और लोग फंस गए हैं। तो वहां टीमें मौके पर खड़ी हैं, लेकिन अंदर गांव में नहीं जा पा रही है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत अधिक है। वहां कुछ मकानों को क्षति की सूचना है और कुछ गौशाला वगैरह की क्षति की सूचना है। दूसरा जखोली में हुआ है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही। वहां एक महिला की मृत्यु की सूचना है। इसी प्रकार से तीसरा जो घटनास्थल है, वहां पे एक बस स्टॉपेज था, वहां पे भी कुछ दुकानें ढहने की सूचना है, दबे होने की सूचना है। एक बस के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। बस के ड्राइवर कंडक्टर, तो बस में कोई आदमी नहीं था, ड्राइवर कंडक्टर ने भाग के जान बचाई अपनी। कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है, उनकी खोजबीन की जा रही है। कहीं आसपास के क्षेत्रों में जहां भी गए हों, वहां देखा जा रहा है उनको कहां पे होंगे। इसी प्रकार से चमोली में देवाल में एक मकान टूटने की सूचना मिली है। उस मकान में कुछ पशुओं के दबने की सूचना है और 2 लोगों के गायब होने की सूचना है। उसको देखा जा रहा है और टीमें मौके पर हैं, क्योंकि रास्ता कई जगह से ब्लॉकेज हुआ है, रास्ता बंद है कई जगह से, इससे दिक्कत हो रही है टीमों को पहुंचने में। फिलहाल टीमें रास्ते में हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। नदी में उफान के चलते तवी नदी पर बना चौथा पुल बेली ब्रिज का एक हिस्सा बह गया, जिससे 20 से अधिक गांवों और 10 पंचायतों के 50,000 से अधिक निवासियों का जीवन प्रभावित हुआ है। अब भारतीय सेना ने ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कटरा शहर के भी कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं बाढ़ के खतरे के बीच डोडा में चिनाब नदी का जलस्तर घट गया। वेदर रिलेटेड कैलामिटी थी, उससे नेशनल हाईवे पे काफी डैमेज हुआ है और स्पेशली जखैनी टू समरोली का जो हमारा 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, वहाँ पे काफी डैमेज हुआ है। और हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम और हमारी सभी सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस सभी ऑन स्पॉट है और रिस्टोरेशन का काम फुल स्विंग में चल रहा है और हम आशा रखते हैं कि कल शाम तक ये रिस्टोर हो जाए। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे नदी नालों के किनारे न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरें और वीडियो दिल दहला देने वाले हैं। टूटे हुए घर, बहती गाड़ियां, मलबे में दबे लोग और बेबस होकर रोते परिजन। बादल फटने की इस एक घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि पहाड़ी राज्य कितनी गंभीर प्राकृतिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज पॉइंट।